दोस्तों कहा जाता है कि हिमालय से बड़ा कुछ नहीं है। हिमालय में आप जितना भी घूमें, हिमालय का आकर्षण उतना ही अपनी ओर खींचेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का हिमालय में वास है। दोस्तों आप शायद ही ये जानते होंगे कि हिमालय में एक कैलाश नहीं बल्कि 5 कैलाश हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और इन 5 कैलाश को पंच कैलाश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पंच कैलाश की यात्रा हिमालय की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में पंच कैलाश यात्रा के बारे में बताएंगे। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कैलाश मानसरोवर ये तिब्बत और चीन में स्थित है। भारत से बाहर होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में भारतीय इस यात्रा को करते हैं। कैलाश मानसरोवर ये समुद्र तल से 6338 मीटर ऊंचा है और हर धर्म के लिए ये एक पवित्र जगह है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर साल अप्रैल से अक्टूबर तक होती है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है और वहां जाने के लिए सबसे अच्छा रूट बाय रोड रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहां जाने के लिए भारत, नेपाल और चीन से बसें भी चलती हैं और वहां पर जाने के लिए परमिट बनाना बेहद जरूरी है। दोस्तों पंच कैलाश में किन्नर कैलाश भी आता है। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। ये किन्नर कैलाश पर्वत किन्नौर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इस पर्वत की ऊंचाई 5300 मीटर है। दोस्तों किन्नर कैलाश में 79 फीट ऊंचा शिवलिंग है और पास में पार्वती कुंड भी है। माना जाता है कि इस कुंड को माता पार्वती जी ने बनवाया था। किन्नर कैलाश की यात्रा हर साल कुछ महीने ही होती है। दोस्तों इस कैलाश पर जाने का भारत से रास्ता सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है और इस कैलाश की यात्रा के लिए एक तरफ की 20 किलोमीटर है और इस रास्ते को पूरा करने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। दोस्तों अगर आपको ट्रैकिंग का अनुभव है तभी किन्नर कैलाश की यात्रा को करने के बारे में सोचें। दोस्तों तीसरा है आदि कैलाश। कैलाश पर्वत के बाद आदि कैलाश को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मानसरोवर से आदि कैलाश की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और पैदल चलना होता है। दोस्तों आदि कैलाश में मानसरोवर की तरह ही एक पार्वती सरोवर है और इस लेक के पास भगवान शिव और माता पार्वती का एक मंदिर भी है। दोस्तों आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस कैलाश का रास्ता भारत से सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। इस ट्रैक में 150 किलोमीटर पैदल चलना होता है। आदि कैलाश तक पहुंचने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों इस कैलाश की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट भी लेना पड़ता है। दोस्तों अगला है मणिमहेश। पंच कैलाश में से एक है। दोस्तों मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और इसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5653 मीटर है। दोस्तों इस कैलाश में मणिमहेश लेक भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने मणिमहेश में तपस्या की थी और इस झील में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मणिमहेश कैलाश पहुंचने के लिए चंबा से बरमौर पहुंचना होगा और वहां से मणिमहेश के लिए यात्रा शुरू होती है। इसके लिए आपको 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना होगा। दोस्तों श्रीखंड कैलाश ये भी पंच कैलाश में से एक है। इस कैलाश को शिखर कैलाश भी कहा जाता है। श्रीखंड कैलाश समुद्र तल से 5227 मीटर है और ये कैलाश कुल्लू जिले में स्थित है। कहा जाता है कि श्रीखंड कैलाश में ही भगवान विष्णु ने भस्मासुर को नाचने पर मजबूर किया था और उसी के हाथ से उसको भस्म कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर 75 फीट ऊंची शिवलिंग भी है। दोस्तों इस कैलाश को श्रीखंड महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लिए यात्रा अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन हो जाती है। दोस्तों श्रीखंड कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती जी का निवास स्थान भी माना जाता है। इस कैलाश की यात्रा करने के लिए लगभग 35 किलोमीटर का रास्ता होगा। इस ट्रैक को करने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों पंच कैलाश की यात्रा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।